राहु को देव बोलते हैं। राहु सबसे शक्तिशाली प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी चीज से रुकता नहीं है, डरता नहीं। तो राहु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा अपना कॉन्शियसनेस है प्लैनेट्स में, जिससे कि हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि ये दोनों तरफ काम करता है। आपको विद्वान बनाकर आपके मरने के बाद भी आपका नाम रखेगा, और ये भी कर सकता है कि आपके मरने के बाद आप बदनाम हो जाए। राहु अगर 8वें घर में भी बैठा हुआ तो वहाँ भी आपको रिसर्च, टेक्नोलॉजी, AI ये सब भी देगा। ये भी हो सकता है आपको वहाँ पर राहु बैठा हो तो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दे दे, स्मगलर बना दे, आपको चीटिंग करना सिखा दे, फोर्जरी करना सिखा दे। एप्स्टाइन जैसे आदमी क्रिएट करता है वो राहु 8वें घर में क्रिएट। वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार। हमारी दशाओं के सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे राहु देव के बारे में। पहले आपको राहु के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राहु को देव बोलते हैं। राहु सबसे शक्तिशाली प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आकाश के ऊपर भी उसकी सीमा है, और वो किसी चीज से रुकता नहीं है, डरता नहीं है। राहु आपको बहुत कुछ देता है जिंदगी में। राहु आपको विलास देता है, राहु आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, राहु आपको बहुत बड़ा ज्योतिषी बनाता है, राहु आपको धर्म के क्षेत्र में जो बहुत बड़े ज्ञान, ध्यान, विद्वान लोग ज्ञान के क्षेत्र में, वो भी राहु की देन है। तो राहु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है और एक ऐसा अपना कॉन्शियसनेस है प्लैनेट्स में, जिससे कि हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि ये दोनों तरफ काम करता है। आपको अथाह दे सकता है और आपको अथाह देकर ले भी सकता है। आपको विद्वान बनाकर आपकी नाम, आपके मरने के बाद भी आपका नाम रखेगा, और ये भी कर सकता है कि आपके मरने के बाद आप बदनाम हो जाए, आप बहुत धन विद्या संचय करके छोड़ जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके अंत तक आप जितना भी विद्या, संचय, धर्म जो आपने कमाया है वो आप खो भी दें। ये है राहु। अब मैं आपसे राहु महादशा के बारे में बात करता हूँ। राहु की महादशा को आरंभ करने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी आपको समझने के लिए कि राहु क्या है और राहु कौन से घरों में बहुत अच्छा करता है। राहु इज अ फाइटर। राहु अगर एफ्लिक्टेड ना हो, वीक ना हो, तो राहु आपके अगर 3, 6, 10 और 11 इन घरों में है तो आपको अथाह देगा। अगर राहु अकेला बैठा हुआ 3, 6, 10 और 11 में अकेला बैठा है तो आपको अथाह देगा। वो इसलिए क्योंकि तीसरा घर होता है आपकी लड़ने की शक्ति, आपके करने की शक्ति। छठा घर होता है आपको अपने दुश्मनों को ध्वस्त करने की शक्ति। 10वां घर होता है कर्म करने में और कर्म में जीतने की शक्ति, और 11वां घर होता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो अगर आपका राहु 3, 6, 10 और 11 नंबर में बैठा हुआ, घरों में बैठा हुआ है, ऐसा राहु आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है अगर अकेला बैठा है। इसके बाद मैं इसके बारे में और बात करूंगा। राहु अगर आपके पहले, 5वें और 9वें घर में भी बैठा है, मतलब आपके नंबर 1 पहले घर में, नंबर 5 और नंबर 9 में बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है और एफ्लिक्टेड नहीं है, मगर दूसरे नेगेटिव प्लैनेट्स से एफ्लिक्टेड नहीं है, तो राहु आपको पहले घर में आपको सोचने की शक्ति देता है और बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति देता है। वो सोच सकते हैं जो दूसरा नहीं सोच सकता है, और वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक दूसरा की सीमा नहीं है। राहु 5वें घर में अकेले बैठा हुआ है तो आपको अध्यात्म शक्ति बहुत ज़्यादा दे सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजी करा सकता है, आपको नॉलेज का फील्ड में आप जा सकते हैं, और आपको जो सोचने का, विचार करने का, दूसरे आदमी की परखने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होता है। 5वें घर का राहु दूसरे आदमी को 2 मिनट में परख लेगा। 9वां घर का राहु आपको फील्ड ऑफ रिलीजन में, फील्ड ऑफ फिलॉसफी में समझना क्या है, क्योंकि
रिलीजन क्या है, एक तरफ ओशो है और एक तरफ हमारे भगवद गीता भी है, रामायण भी है और बाकी ग्रंथ भी हैं। इस दुनिया को समझने का एक तरीका हर आदमी का नज़रिया है। जब राहु 90 घर में होगा तो आपको वो व्यक्तित्व प्रदान करेगा कि आप रिलीजन को एक अलग दिशा से सोचिए, अलग तरीके से सोचिए, और आपकी जो वैल्यू सिस्टम होगी वो एक अलग होगी और अलग छवि छोड़ के जाएगी। ये ज़रूरी है। राहु अगर 2, 6 और 10 में हो, तो हमने 6 और 10 की बात करी थी, मगर राहु 2, 6 और 10 घर में हो तो यहाँ पर आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत देगा। राहु अगर दूसरे घर में भी हो तो आपको अथाह पैसा देगा, आपको फाइनेंस के फील्ड में विजर्ड बना सकता है, एक ऐसा आदमी बना सकता है जो कि फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हो। आजकल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब चीज़ें बहुत हैं, तो उसमें राहु दूसरे घर में बहुत अच्छा होता है। अगर राहु आपका 3, 7 और 11 में भी बैठा हो तो आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बना, क्योंकि 3 में हमने आपको पहले बता चुका है अति अच्छी जगह जहां आप बिजनेस भी करते हैं और आपके गट्स भी हैं। 7वें घर में आपको बात करने का तरीका, किस तरह अपना जो कहने का तरीका, बोलने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, रिलेशनशिप का तरीका, आदान प्रदान करने का तरीका, नए स्कीम लाने का तरीका, नई चीज़ सोचने का तरीका, नए तरीके से आदमी को पेश चीज़ करने का तरीका, वो सब राहु 7वें घर में देता है। और राहु जब 11वें घर में होगा तो राहु 11वें घर में आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको आपकी इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति देता है। तो इस तरह राहु जो है ये हर 12 घर में बहुत ही अच्छा होता है। अब हम राहु दशा को डिस्कस करने के पहले इसके बाद में एक सूत्र और बताता हूं, और ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि राहु हर घर में अच्छा ही है, हर 12 घर में राहु 12 घर में अच्छा है। और इसको मैं सरल रूप में आपको बताता हूं। अगर राहु आपके पहले घर के मालिक के साथ, 5वें घर के मालिक के साथ, 9वें घर के मालिक के साथ बैठा हुआ है तो राहु कहीं भी होगा तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वो राहु की दशा है, वो आपको स्थिरता देगी, आपको आकाश तक ले जाएगी और वहां पर आप ठहरेंगे। आप वो ऐसे आदमी बनेंगे जिसने जो करा है उसकी जो नाम रहेगा। अगर राहु कहीं भी हो, 12 घर में, जो मैंने बताया कहीं भी हो, 12 घर में कहीं भी हो, और अगर पहले 5वें और 9वें, पहला घर आपका खुद नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9, जिसे हम नंबर 1 को केंद्र बोलते हैं, 5 और 9 को त्रिकोण बोलते हैं, 1, 5 और 9 के साथ हो तो राहु कहीं भी होगा वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसी तरह राहु 1, 5 और 9 अगर केंद्रों के साथ हो, 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10 के साथ हो, तब भी राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब बचता है राहु अगर 6, 8वें, 12वें घर में के साथ के लॉर्डशिप्स के साथ हो। राहु अगर 6, 8वें, 12वें घर के जो मालिक हैं उनके साथ अगर राहु हो तो क्या करेगा। राहु अगर 6, 8वें, 12वें, जिनको कि हम लोग जहाँ तक खराब घर मानते, तीसरे को भी, तीसरे, 6, 8वें घर के मालिकों के साथ कहीं और बैठा हो तो राहु क्या करेगा। तो राहु फिर आपको थोड़ी सी मेहनत कराएगा। वो राहु होता है जो आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा गड्ढे में नीचे घुसाएगा, थोड़ा आपको एक तरह से आपको दुविधा में डालेगा, एक तरह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, थोड़ी सी परेशानियां देगा और फिर ऊपर लेके जाएगा। जब हम राहु की दशा महादशा के बारे में अब हम बात करना शुरू करते हैं, जिसकी जब हम बात करेंगे तो हम कुछ और सूत्रों के बारे में भी बात करते हैं। राहु जो होता है 19 साल का होता है, तो जिंदगी में राहु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी का 19 साल। और अगर राहु आपके 30 साल, 32 साल, 36 साल, 42 साल इन उम्रों में आए, दशा आए, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा देगा। और मैं रिपीट करता हूं, 3, 6, 10 और 11 में अगर बैठा हुआ है तो धन के लिए और आपकी विलासिता के लिए, पैसा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, एक्सेलेंट रिजल्ट देगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इनके साथ अगर नेगेटिव प्लैनेट्स भी बैठे हैं
तो भी आपको थोड़ा सा धक्का पहुंचाकर आपको ऊंचा बिठाएगा। रिपीट करता हूं, राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें में और 11वें में। सबसे अच्छा मैं मानता हूं छठा, उसके बाद मैं मानता हूं 10वां, उसके बाद तीसरा और 11वां। इन घरों में बैठेंगे तो आपको अपने क्षेत्र में आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अब हम राहु की महादशा के बारे में बात करते हैं। तो जब राहु की पहली महादशा जो होती है वो राहु के साथ होती है, राहु राहु का अंतर होता है। और जब भी राहु राहु का अंतर आएगा, ये गुरु के बाद राहु की दशा चालू होती है। और जब भी आपका राहु का राहु अंतर आएगा तो आपका मन होगा वो भ्रमित होगा। आपको लगेगा जिंदगी में कुछ करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को अच्छे कपड़े पहनना है, मेरे को सेंट चाहिए, मेरे को विलासिता चाहिए, मेरे को नाम चाहिए। ये राहु में राहु, चाहे वो गली में हो, चाहे वो अमेरिका के वॉशिंगटन में भी बैठा कोई भी आदमी हो, कहीं भी बैठा हो, किसी जगह भी बैठा हो, अगर राहु में राहु आएगा तो ये प्रवृत्ति आपकी शुरू होगी, जहां आदमी बहुत ही बेचैन अपने आप को महसूस करेगा कि अब मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमको जिसे माया कहते हैं, हमें माया चाहिए, माया की जरूरत है। वो जो माया की जरूरत है वो हर आदमी में राहु में राहु के पीरियड में उत्पन्न जरूर होगी। आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राहु की दशा चल रही है, और अगर राहु की दशा चल रही है तो राहु में क्या आपको ऐसी धारणाएं या ऐसी फीलिंग्स आई हैं। उसके बाद जो दशा आती है राहु के बाद, वो राहु गुरु में आती है, राहु में जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर अंतरदशा है, राहु मेन दशा हम बात कर रहे हैं। और अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राहु मेन दशा और जुपिटर अंतरदशा। पहले राहु थी मेन दशा और राहु का ही अंतर था, फिर आती है राहु का मेन दशा और जुपिटर के अंतर। यहाँ पर आदमी जब राहु में बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं, कुछ लोग गिरते हैं फिर उठते हैं, तब उनको गुरु बताता है कि भाई तुम्हारी जो दिशा है वो ये है। अभी जब राहु में राहु आएगा तो आदमी 10 तरफ भागता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं स्टॉक्स भी कर लूँ, मैं शेयर्स भी कर लूँ, मैं बिजनेस भी कर लूँ, मैं साइड में इनकम भी कर लूँ, मैं रात में भी काम कर लूँ। क्योंकि मैंने जो राहु में राहु के अंतर्दशा लोगों की देखी है, तो मैंने देखा है कि लोग सुबह उठ के काम कर रहे हैं, फिर ऑफिस में जाके भी काम कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं तो वो कुछ साइड का बिजनेस कर रहे हैं, रात में फिर कुछ काम कर रहे हैं, और अंत में ये गिन रहे हैं कि मेरे पास कितना पैसा आ गया और मैं इतवार को जाकर क्या खरीदूंगा। राहु गुरु जब आएगा तो उनको बताएगा कि इन पांचों में से ज़्यादातर मैंने देखा है 80% केसेस में आपको थोड़ा सा सेंटर करता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, एक आपका जो घूम रहे हैं, राहु जो होता है वो गोल होता है, राहु की चीज़ होती है गोल, राहु राउंड होता है, राउंड से ही सिग्निफाई होता है, याद रखिएगा। और इसके विषय में मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा कि राहु का जो गोल होता है उसका क्या महत्व है, और बहुत बड़ा इसके पीछे एक रेमेडी में मैं आपको बताऊंगा। तो राहु में राहु, जब राहु जुपिटर आता है तो आपको बताता है कि भाई तुम ये 6 चीज़ें कर रहे थे, तुम इन चीज़ में फोकस करो। इस पर यह हरदम डिपेंड करेगा कि आपके गुरु में कितनी शक्ति है, राहु में कितनी शक्ति है, और राहु और गुरु किस तरह वेल प्लेस्ड है। ये समझने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। मगर राहु गुरु में एक आदमी को एक सेंटर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट राहु में शनि। राहु और शनि दोनों एक दूसरे में, लोग कहते हैं दोस्त हैं, राहु किसी का दोस्त नहीं है। राहु खाली एक्सपैंड करता है, अपने आप को बढ़ाता है। और राहु शनि में जो समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं, वो उस तरह है कि जैसे कि एक गाड़ी में राहु आपका दबा दिया एक्सीलेटर और शनि दबा देता है ब्रेक। तो राहु ने गाड़ी को दबा दी बहुत तेज, मेरे को बहुत भागना है। शनि कहता है भैया मैं तो कर्म और धर्म दोनों देखने आया, तुम्हारे पीछे तुमने क्या करा है गुरु की दशा में या पिछले प्रारब्ध में क्या करा है वो मैं देखूंगा। तो राहु एक तरह एक्सीलेटर दबाता है और शनि ब्रेक लगाता है। राहु शनि में जब भी आएगा तो आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता है,
राहु शनि के जब अंतर, राहु में शनि का अंतर जब भी आएगा तो आदमी को लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, एक्सीलरेटर तो बहुत तेज दब रहा है, मेरे पास इतनी स्कीम्स हैं, इतने चीज करने में कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, करना इतना है, मतलब मेरे को स्कोर करना 100 बट स्कोर कर पा रहा हूँ 70। मेरे जो मीटर जो अंत में आप सोएंगे तो कहेगा यार मेरा दिमाग तो 100 की स्पीड से भाग रहा था, मगर मेरे पैर जो थे वो 40-50 की स्पीड से भाग रहे थे। तो ये एक प्रवृत्ति है कि राहु शनि के पीरियड में, मगर कर्म प्रधान आप रहिएगा। इसके बाद आता है राहु में बुध की दशा। राहु और बुध आपस में बहुत ही बड़े परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। राहु बुध ज्यादातर मैंने देखा है, जब राहु की दशा और बुध की अंतर्दशा आती है तो मैंने देखा है ज्यादातर लोग अपने जो भी सोचते हैं वो बहुत कुछ पूरा हो जाता है। और राहु बुध में जितने भी आपको दो चीजें देता है, या तो आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बना देगा, आपको बिजनेसमैन बना देगा, आपको पॉलिटिक्स में डाल देगा, आपको राजनीति में डाल देगा, आपको इकोनॉमिक्स समझा देगा, आपको किस तरह काम करते हैं वो बता देगा, या आपको वाइट कॉलर क्रिमिनल्स ही बना देता है, जो पैसा कैसे मारें, स्कैम कैसे करें, अपने बुक्स को मैनिपुलेट कैसे करें। आप सुनिए रहे आजकल राजेश स्कैम और पता नहीं कितने स्कैम्स रोज निकल रहे हैं, 1500 करोड़ में, तो मैं तो फिगर्स भी नहीं जानता हूँ, इतने बड़े बड़े फिगर्स के हो रहे हैं और उन्होंने कागजों में करे। तो ये भी राहु मरकुरी कराता है। अगर राहु बुध अच्छी तरह प्लेस्ड है तो ये दोनों चीज देगा, मगर आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगा। जिस तरह भी आप अपने पिछले 2-3 दशा में जिस तरह आप काम कर रहे हैं, राहु बुध में आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव जिस तरह के भी हैं। तो आपको व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल भी बना देता है और आपको बहुत बड़ा आदमी भी बना सकता है बिजनेस के अंदर। इसके बाद हम जो दशा आती है वो आती है राहु केतु। ये जो है ये मिडल की दशा है, और ये अंतर्दशा राहु में जब केतु का अंतर आता है तब हम जो कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि राहु बलवान है और केतु बलवान नहीं, मगर आप ये समझिए राहु और केतु हैं क्या। जब आप भगवान के सामने सीधे लेटते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, अपना सर नीचे करते हैं, एकदम लेट जाते हैं, आप क्या होते हैं? तब आप केतु होते हैं। आपके अंदर केतु प्रधान हो गया है। अब आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कितने लोग, हम भी, आप भी कभी ना कभी जिंदगी में आपने एकदम नतमस्तक हुए हैं, मतलब अपने साथ, या अकेले बैठ के रोए हैं, अकेले बैठ के हंसे हैं, अकेले बैठ के भागे, बहुत जोर से भागे हैं। कभी आपको लगा है कि काश जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर लें, सब लगता है। तो राहु केतु के समय हो सकता है आपके पास पैसा हो, मगर आपको जो आंतरिक चीजें हैं, आपको दुविधाएं हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो राहु केतु आपको इस समय ऐसा होता है, सबसे टफ समय होता है। स्पेशली राहु केतु का पहला आधा खराब होता है, उसका राहु केतु का दूसरा जो हाफ होगा अच्छा होगा। मगर राहु केतु आपको ये बताएगा कि भाई तुमने ये सब करा है, अब तुम भैया केतु बनो। केतु मतलब सरेंडर, केतु डंडा है। लोग केतु को झंडा बोलते हैं, मगर मैं केतु को डंडा बोलता हूँ। केतु राहु को समझाने के लिए, ये राहु केतु का पीरियड होता है और इस समय आपको समझना चाहिए। इसके बाद आता है राहु शुक्र का पीरियड, और राहु और शुक्र के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि ये जो पीरियड होता है राहु शुक्र में, इसमें आदमी कहता है अब तो मैंने बहुत सोच लिया, मेरे को डंडा भी पड़ गया है, अब मेरे को जो चाहिए मेरे को लेना है। राहु शुक्र में मैंने देखा है कि राहु केतु में लोग मंदिर में भटक रहे हैं, गार्डन्स में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बट जैसे ही राहु शुक्र आता है उनके घर में तरह तरह के सेंट आ जाते हैं, तरह तरह के कपड़े आ जाते हैं। आपको ऑपोजिट सेक्स में बहुत मतलब इच्छा होना लगती है। राहु शुक्र का पीरियड है जब आपको मैरिड लाइफ के टाइम आपकी शादी हो सकती है। राहु शुक्र का पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जब शादी करा सकता है। मगर मेरा अपना अनुभव है, राहु और शुक्र दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं कि ये भ्रम करने वाले प्लैनेट हैं। दो लोग मिले,
आप उससे भ्रमित हो गए, हम दूसरे से भ्रमित, मतलब मेल फीमेल से भ्रमित हो गया और फीमेल मेल से भ्रमित हो गया, दोनों भ्रम में हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, शादी कर ली, शादी करी और डिवोर्स हो गया। या मान लो शादी नहीं भी करी, दोस्ती हुई, ब्रेकअप हो गया। आपको ऐसा लगा यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, राहु शुक्र में मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि सब कुछ है मेरा, और इसने मेरे को छोड़ के चला गया। मगर राहु शुक्र में ये जरूर खासियत है कि आपको धन की वृद्धि होगी। अगर राहु शुक्र वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो आपकी धन की अति वृद्धि होगी। गाड़ी आपके पास बन सकती है, मकान बनाने का समय ये है, बाहर घूमने का समय ये है। जो लोग मतलब ट्रैवल करते हैं, पहले बिजनेस क्लास में नहीं करते होंगे तो फर्स्ट क्लास में करेंगे। जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो सकता है वो चार्टर्ड फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हो। गरीब आदमी जो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हो 2 टायर AC में ट्रैवल करेगा। मतलब राहु शुक्र में विलासिता भरपूर आपको मिलेगी। मगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स जब भी करें तब भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरे इतना कहने के बाद भी बहुत लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि जो डेस्टिनी है वो तो डेस्टिनी है, उसको तो होना ही है। मैंने बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि आपने कहा था, हमने कोशिश करी, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, हमने कोशिश करी पर हम नहीं, हमारे साथ खराबी हो गया, शादी भी हुई मगर ऐसा हो गया, रिलेशनशिप भी हुआ ऐसा हो गया। तो राहु शुक्र को रिलेशनशिप के माध्यम से और पैसा के माध्यम के लिए बहुत अच्छा होता। मगर पैसा कैसे कमाएं, राहु शुक्र में पैसा आए जरूर आएगा, मगर कैसे आए उसका भी चार्ट से पता लगता है, मगर इसमें पैसा जरूर आता है। उसके बाद आता है राहु सूर्य का पीरियड, जहाँ पर आपको राहु में खासियत है, जैसे मैंने कहा था कि राहु केतु में, केतु डंडा है, राहु सूर्य में है। राहु किसी से नहीं लड़ता है, ना राहु लड़ने की ना चाहता है, ना वो तो बस ऊपर बढ़ना चाहता है। राहु क्या बनना चाहता है? राहु सूर्य बनना चाहता है। राहु जो है वो सूर्य बनना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है। तो राहु सूर्य के पीरियड में जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, मैंने देखा वो बहुत कुछ करते हैं ऊपर बढ़ने के लिए। अगर पत्री में राहु सूर्य अच्छा है तो ऊपर बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत नाम हो जाता है। इवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में भी मैंने देखा है राहु सूर्य के पीरियड में लोग बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं। मगर इस समय लोगों के अंदर ईगो बहुत आ जाता है, एरोगेंस बहुत आ जाता है। राहु कहता है देख, दिखाओ, तुमने कुछ करा है तो वो दिखाओ, अगर तुम राजा हो तो राजा जैसे बन गए। तो ये राहु सूर्य में ये चीज़ जरूर आई। राहु चंद्रमा जब भी होगा, अगला जो पीरियड होता है वो राहु चंद्रमा का होगा। और राहु चंद्रमा के समय मैंने ये देखा है कि चंद्रमा, ये समझिए अगर आपका चंद्रमा शुक्र के साथ है और राहु का पीरियड आ गया, तो जहां भी चंद्रमा शुक्र बैठे हैं जिस घर में, उस घर का नाश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रमा और शुक्र आपस में बहुत बड़े दुश्मन है। अगर चंद्रमा शुक्र 9वें घर में बैठा हुआ है और राहु में चंद्रमा की दशा आ गई आपकी, समझ लीजिए आपके फादर की का अंत है। तो राहु चंद्रमा के बीच में रिलेशनशिप बड़ा अजीब सा है। राहु ने, जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, अगर उसमें डीप में जाओगे, जब गुरु को गुस्सा आई थी और वो चंद्रमा से लड़ने गए थे, क्योंकि उनकी बीबी तारा को उन्होंने अपने पास रिलेशनशिप में उनका हो गया था, जब गुरु लड़ने गए थे, तो चंद्रमा को बचाने के लिए शुक्र ने अपने दैत्यों को भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि गुरु से शुक्र की दुश्मनी थी। मगर फिर ब्रह्मा जी बीच में आए, उन्होंने इंटरवीन करा, तो वो एक चीज रुक गई थी। मगर शुक्र और चंद्रमा का रिलेशनशिप वो ऐसा है कि वो आदमी को पतन की तरफ ले जाता है। तो जब भी अगर राहु में चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा शुक्र के साथ है, या चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, या शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसको बहुत ही गूढ़ विषय है, इसको बताने के लिए अपना चार्ट जरूर दिखाइए। मगर राहु चंद्रमा के पीरियड में आदमी को ऐसा होता है, मैंने दोनों तरफ देखा है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और लोग दूसरी तरफ ड्रग्स का भी सेवन करना शुरू कर देते हैं। दोनों चीज करते हैं। कुछ लोग खाली सेक्स के पीछे भागने लगते हैं राहु चंद्रमा में, कुछ लोग खाली पैसे के पीछे भागने लगते हैं।
राहु चंद्रमा की मैंने थीम देखी है, आदमी या तो एकदम लस्ट की तरफ भागेगा या खाली पैसे की तरफ भागेगा। राहु चंद्रमा में ये राहु मंगल जो है वो एक अल्टीमेट आपकी दशा है, अंत की दशा है। और इस समय आपको एक ही प्लैनेट है जो कि राहु से लड़ सकता है, एक ही प्लैनेट है जो राहु से लड़ सकता है, वो है मंगल। हार जाए जीत जाए वो अलग बात है, मगर एक प्लैनेट जो कहता है कि मैं राहु से लड़ूंगा वो है मंगल। तो राहु मंगल के समय आपको आप देखिएगा, आपके जिंदगी में अगर आपके जो प्लेस्ड वेल नहीं है और आपके जो कर्म है वो अच्छे नहीं रहे हैं पहले, तो राहु मंगल के समय आपके पास आपके यहाँ सर्जरीज होंगी, आपको भाई को परेशानी होगी, आपको कुछ चीज़ें तंत्र मंत्र आप पे प्रभावी हो जाएगा, आपकी खुद की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। ये राहु मंगल देगा अगर वो आपके राहु मंगल अच्छे प्लेस नहीं है। मगर अगर आपके राहु मंगल अच्छा प्लेस्ड है, आपके राहु चंद्रमा अच्छा था, तो राहु मंगल आपको अंत में, अगर आपका राहु अच्छा प्लेस्ड है, मंगल भी अच्छा प्लेस्ड है, बाकी प्लैनेट्स का मैंने आपको बताया, तो आप राजा बन के निकलेंगे। क्योंकि मंगल जो है वो है महावत और राहु है वो हाथी। अगर आपके पत्नी में राहु तीसरे छठे 10वें 11वें में बैठा हुआ है या बाकी किसी घर में बैठा हुआ है, मगर पहले घर 5वें घर या 9वें घर के लॉर्ड के साथ, समझ लीजिए 1st 5th और 9th के लॉर्डशिप्स के साथ, मतलब पहला काल पुरुष में लेंगे तो पहले घर का मंगल होता है, 5वें घर का सूर्य होता है, 9वें घर का जुपिटर है, राहु इनके साथ बैठा हुआ है और किसी भी घर में बैठा हो, मान लीजिए तीसरे छठे 10वें घर में 11वें में नहीं बैठा हुआ है, तब आप उस किले में से राहु हाथी है और मंगल महावत है, तो वो हाथी ऐसे निकलता है जैसे कि बिल्कुल एक अपने आप को जीता हुआ, जीत के साथ, गर्व के साथ, राजा जैसे निकलता है। इसको आप विजुलाइज करिए कि किस तरह का हाथी निकलता है और उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया महावत उसको, उस हाथी को चला रहा है। ये आपको राहु मंगल देगा। तो राहु जो है आपको ये दोनों चीज़ें आपको दे सकता है। और राहु हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्मिक प्लैनेट है। लोग आजकल तो YouTube देखते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, ये किताब है कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स है, कार्मिक प्लैनेट, कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बाय मानिक चंद जैन। मैं इनसे खुद भी मिला हुआ हूँ। इनके अध्ययन राहु केतु पे बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने अध्ययन राहु केतु की तब करी थी जब वो जेल में चले गए थे। ये बिजनेस करते थे, कुछ कस्टम एक्साइज का इशू हुआ था, जेल में गए थे और उन्होंने वहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी। तो इनका अध्ययन राहु केतु पे बहुत ज़्यादा था और मेरा बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य था कि मैं इनके साथ बैठ के मैंने बात करी। तो ये है राहु की शक्ति। अब मैं आपको कुछ चीज़ें राहु के बारे में बता देता हूँ। राहु जो है सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स हमने आपको 3, 6, 10, 11 में बिठा ले। और अगर राहु अगेन टू रिपीट अगर पहले 5वें 9वें लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो अच्छा रिजल्ट देगा। राहु अगर 8वें घर में भी बैठा हुआ है तो वहाँ भी आपको रिसर्च, टेक्नोलॉजी, AI ये सब भी देगा। ये भी हो सकता है आपको वहाँ पर राहु बैठा हो तो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दे दे, आपको स्मगलर बना दे, आपको चीटिंग करना सिखा दे, फोर्जरी करना सिखा दे, एप्स्टाइन जैसे आदमी क्रिएट करता है, वो राहु 8वें घर में क्रिएट करता है। और राहु की दोनों तरफ की है, मगर हाँ 3, 6, 10, 11 याद रखिए, इन घरों में बहुत अच्छा होता है। और मैं तो कहता हूँ पहले 5वें 9वें घर में भी अगर एफ्लिक्टेड ना हो तो बहुत अच्छा होता है। और एक घर और है जहाँ राहु बहुत अच्छा होता है, वो है चौथे घर। अगर राहु चौथे घर में अकेला बैठा हुआ, अगर राहु चौथे घर में अकेला बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ वो मांगता है। अब ये बताइए कि आपको राहु के बारे में समझ में आया? राहु की दशा और अंतर्दशा, अगर आपके राहु का दशा या अंतर्दशा चल रही है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स बताइए आपका कैसा रहा। अगर आपकी आने वाली है तो बताइए। और 3 दशाएं जो राहु की सबसे अच्छी होती है, आजकल के देश काल पात्र में जो 3 दशा महादशा अच्छी होती है, वो होती है
राहु बुध की, राहु शुक्र की और राहु शनि की। आज के देश काल पात्र मतलब पैसे के संदर्भ में राहु बुध की, राहु शुक्र की और राहु शनि की। सबसे ज्यादा आपको जो ये 3 दशाओं में आपको, अगर आपका राहु और इनकी जो अंतर्दशाएं वेल प्लेस्ड है, तो ये 3 दशाएं आपके लिए बहुत अच्छा फल देती है। अब हम राहु के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, रेमेडी के बारे में। और मेरा तो कहना ये है, जो मेरा खुद का विश्वास है, कि आप चाहें कितने भी स्टोन्स पहन लीजिए, मैंने भी पहने हुए हैं, लोग कहते हैं स्टोन्स पहन लीजिए या आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, जो आपके लिखा हुआ है, जो आपका प्रारब्ध है, वो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, जो आपका नियमान कर्म है, जो आप इस टाइम कर्म है, वो भी बहुत कुछ है जो कि आप बदल सकते हैं। कभी हम जब नवामशा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग उसके विषय के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे कर्म आप बदल सकते हैं। राहु को क्या कहते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राहु की ये रेमेडी है, ये राहु की कार्मिक रेमेडी है। राहु को लोग क्या कहते हैं, स्नेक, सांप, जहर। 2 चीजों से राहु को लोग, बहुत लोग डरते हैं लोग राहु को, सांप और जहर से। सांप और जहर 2 चीज हमारे कौन से देवता हैं जो धारण करके रखते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको समझ में आ गया हो। राहु को प्रसन्न करना है तो आप शिव जी की आराधना करिए। उन्होंने जहर भी गले में रखा हुआ है और सर्प तो उनकी माला है। राहु को प्रसन्न करने के लिए शिव जी को प्रसन्न करिए। उनका दूसरा रूप भैरव जी भी होते हैं, तो लोग भैरव जी की भी पूजा करते हैं, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, राहु है गोल। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, राहु का जो सिंबल है वो है गोल, राउंड। आपने कभी सोचा है कि कभी आप मंदिर में जाते हैं तो आप परिक्रमा क्यों करते हैं? मंदिर में जाके आप गोल गोल परिक्रमा क्यों करते हैं? सिवा शिव जी को ले छोड़ के आप कोई भी देवी देवता के जाएंगे तो आप परिक्रमा गोल गोल क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपना राहु ठीक कर रहे हैं। ये जो परिक्रमा होती है ना गोल, ये राहु होती है। और जब भी आपका राहु खराब हो, आप मंदिर जाइए, परिक्रमा करिए। मंदिर नहीं जाते हैं तो आप हरिद्वार जाइए, आप लक्ष्मण झूला के एक तरफ जाइए, लक्ष्मण झूला के दूसरी तरफ आ जाइए, आपने गंगा की परिक्रमा कर ली। तो जब आदमी ये जब करता रहता है ना, ये परिक्रमा भगवान की, मंदिरों की, नदियों की, सरोवर की, तब उसको बड़ा महसूस होता है कि मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खराब है। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं मेरी जिंदगी खराब थी, मैं तो बस इधर उधर घूमता रहता था। फिर एक समय आता है जो वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं अरे वो समय बहुत अच्छा था भाई, मैं अपने दोस्त के साथ कितना बढ़िया नदी के इर्द गिर्द, वो सरोवर के इर्द गिर्द घूमता था, मंदिर जाता था, मैं मंदिर के आस गोल गोल घूमता था, मैं वो पहाड़ गया, उस पहाड़ की बहुत अच्छा था, उस पहाड़ के इर्द गिर्द गया, बहुत अच्छा था। तो ये एक राहु की सबसे बेस्ट, आपको अपना राहु अच्छा करना है तो परिक्रमा करिए किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ का कॉन्शियसनेस, जहाँ की एनर्जी बहुत हाई। राहु की जो अधिपति है, जो देवी है, जो राहु की देवी माँ है, वो है सरस्वती। आप समझिए राहु की शक्ति कितनी है। जिनको की पूजा करने के लिए राहु की अधिपति जो है वो दुर्गा माँ है या सरस्वती है। राहु की मैं जो मेरी पढ़ने का है और जो मैंने जितना पढ़ा है और बस सही है, राहु की को आपको प्रसन्न करना है तो आप सरस्वती माँ को, आप एक मंत्र है इसको आप जपिए, सरस्वती मायाधिष्ठा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहन संयुक्ता विद्या दान करो हे माँ। ये बहुत ही छोटा मंत्र है, ये कोई तांत्रिक नहीं है, कोई वो नहीं है, ये आपको राहु में आपको बहुत मदद करेगा। जिनका भी राहु अच्छा है वो नीला कपड़ा पहने, जिनका राहु अच्छा नहीं है वो नीले से परहेज करें। राहु को समझने के लिए जिसने राहु को समझ लिया, जिस एस्ट्रोलॉजर ने, वो आपकी पूरी जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है कि आप अपने कौन कौन से कर्म कर सकते हैं जिससे आपको
राहु आपको अच्छा फल दे, वो आपको एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ेगा। और राहु को प्लेसमेंट मैंने आपको रिपीट भी करे हैं, दशाओं के बारे में बताए हैं, अंतर्दशा उसके बारे में बताए हैं, उनको थोड़े से गहन रूप से देखना पड़ेगा। मगर राहु से डरिए मत। राहु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और सब ग्रहों को लोग ग्रह बोलते हैं, राहु को राहु देव बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर शक्ति अपार है। अब हमारी इसी श्रृंखला में जो मेरा अगला वीडियो होगा वो सूर्य के बारे में होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा राहु जो है वो कुछ नहीं बनना चाहता है, वो सूर्य बनना चाहता है, सूर्य के भी ऊपर बनना जाना चाहता है। तो अगला मेरा जो वीडियो होगा दशा के बारे में वो सूर्य के बारे में होगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको हौसला मिलता है। थैंक यू।